नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, ये वीडियो जो है वह जेटेट से संबंधित हिंदी से हमारा होने वाला है और हिंदी में से भी इसका जो टॉपिक है वह है हिंदी गद्य की नई विधाएं। किससे होने वाला है? वो होने वाला है हिंदी गद्य की नई विधाएं से, वो भी यात्रा वृत्तांत के ऊपर होने वाला है। चलिए आज की वीडियो यहीं आरंभ करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यात्रा वृत्तांत किस प्रकार का साहित्यिक रूप है? कैसा? यात्रा वृत्तांत जो है वह साहित्यिक का किस प्रकार का रूप है? गद्य है, पद्य है, नाटक है, उपन्यास है? क्या इसका इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर एक। क्या है? ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। गद्य साहित्यिक रूप है, ठीक है, किसका? यात्रा वृत्तांत का। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है साथियों वो है यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसका? यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वो है जानकारी देना, दूसरा है मनोरंजन करना, तीसरा है प्रेरणा देना और चौथा है ये सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उद्देश्य होता है किसका? यात्रा वृत्तांत का। क्या क्या? जानकारी देना, मनोरंजन करना, प्रेरणा देना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है तीसरा क्वेश्चन। कहते हैं किस साहित्यकार को हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए जाना जाता है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? प्रश्न पूछ रहा है साहित्यकार, किस साहित्यकार को हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए जाना जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्रेमचंद, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यात्रा वृत्तांत में लेखक की शैली कैसी होती है? किसमें? यात्रा वृत्तांत में लेखक की शैली किस प्रकार की होती है? इसका जो पहला ऑप्शन है सूचनात्मक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा विचारशील, चौथा कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर एक। क्या है? ऑप्शन नंबर एक इस राइट आंसर। सूचनात्मक शैली में लेखक इसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है पांचवा, यात्रा वृत्तांत के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? किसके? यात्रा वृत्तांत के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है यात्रा का स्थान, दूसरा ऑप्शन है यात्रा का उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है वह है यात्रा का अनुभव और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। क्या क्या हो जाता है? यात्रा का स्थान भी हो जाता है प्रमुख तत्व, यात्रा का उद्देश्य भी हो जाता है प्रमुख तत्व और यात्रा का अनुभव भी हो जाता है प्रमुख तत्व में ही आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वो है छठा, किस यात्रा वृत्तांतकार को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है यात्रा वृत्तांतकार को यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय, चौथा है मोहन राकेश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन को इसका यात्रा साहित्य का पितामह माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सातवां प्रश्न, मेरी लद्दाख यात्रा। क्या है? मेरी लद्दाख यात्रा किस लेखक के द्वारा लिखित है? क्या है? मेरी लद्दाख यात्रा किस लेखक के द्वारा लिखित है? इसका पहला ऑप्शन है हरिवंश बच्चन राय, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है पंडित नेहरू, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर
बी क्या है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, राहुल सांकृत्यायन इनके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न, यात्रा वृत्तांत में किस तत्व का महत्व होता है? किसमें? यात्रा वृत्तांत में किस तत्व का महत्व अत्यधिक होता है या होता है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक घटनाएं, दूसरा है वास्तविक घटनाएं, तीसरा है मनोरंजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मनोरंजन इसका तत्व मुख्य तत्व होता है। ठीक है, महत्व होता है इसमें मनोरंजन। यदि कोई छात्र या कोई भी व्यक्ति अपने यात्रा के लिए जाता है तो अपने मन को शांति के लिए या तो मनोरंजन के लिए यात्रा पर जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें एक लाइक देके मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट या प्रेरणा करेगी। अगला हमारा प्रश्न हो जाता है 9वां, वो है यात्रा के अनुभव। क्या है? यात्रा के अनुभव किस विधा से संबंधित है? इसके आप विधा पूछ लिया, क्या पूछ लिया? किस विधा से संबंधित रखता है? पहला है उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत और कविता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। कैसा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यात्रा वृत्तांत से संबंधित रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा आज का है, यात्रा वृत्तांत के माध्यम से पाठक किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं? जो पाठक जो पाठ को पढ़ते हैं, जो उनसे सूचना लेने का काम करते हैं, वो उनसे किस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है किसी स्थान का भौगोलिक विवरण, दूसरा है यात्रा से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव, तीसरा है वहां की संस्कृति और समाज का विवरण, चौथा है सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे चीज पाठक ग्रहण करना चाहता है यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। क्या क्या है? किसी स्थान का भौगोलिक विवरण, यात्रा से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव और वहां के संस्कृति समाज में क्या क्या होने वाला है उनसे वह सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिंगापुर जाता है वहां के लिए भ्रमण के लिए, कैसे? यात्रा वृत्तांत के लिए वहां जाता है, तो वह व्यक्ति वहां से उस भौगोलिक का विवरण जान देखता है कि वहां की भौगोलिक दृष्टि कैसी है। वहां यात्रा से संबंधित अपना व्यक्तिगत अनुभव अपने देश या भारत में आकर अपना व्यक्तिगत अनुभव दूसरों को बताता है कि वह सिंगापुर बेस्ट सिटी है, वहां का स्वच्छता की ओर से, संस्कृति की ओर से ये सारे सिटी सुंदर है। ये इससे से हम समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत का मुख्य विषय हो सकता है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत का मुख्य विषय हो सकता है? पहला ऑप्शन है जीवन की संघर्ष, दूसरा है समाज सुधार, तीसरा है किसी स्थान का यात्रा अनुभव, चौथा है विज्ञान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसी स्थान का यात्रा अनुभव, इसे हम प्रमुख विषय इसका हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12वां है, वह है किस लेखक का यात्रा वृत्तांत धूलि के कण, क्या है? धूलि के कण प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का धूलि के कण के नाम से प्रसिद्ध है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, याद रहे। यदि आपको ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो अपने कॉपी में आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यात्रा वृत्तांत में लेखक अपने अनुभवों को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है? कौन? लेखक जो है किस प्रकार से प्रस्तुत करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है काल्पनिक रूप से, दूसरा है वास्तविकता के आधार पर, तीसरा है अतिरंजित रूप में और चौथा है संक्षेप में। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, वास्तविकता के आधार पर इसे हम मान सकते हैं, वो अपने अनुभव को
वास्तविकता के आधार पर हमें बतलाते हैं। ठीक है, किसमें? यात्रा वृत्तांत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, यात्रा वृत्तांत में किसका मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है? यात्रा वृत्तांत में किसका मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति का, दूसरा है सामाजिक परिवेश का, तीसरा है सांस्कृतिक तत्वों का, चौथा है ये सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें यात्रा वृत्तांत में मुख्य रूप से प्रकृति का भी वर्णन करते हैं, भौगोलिक का भी, समाज का परिवेश का भी करते हैं वर्णन, और सांस्कृतिक तत्वों का भी इसमें हम वर्णन करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, वो होने वाला है, यात्रा वृत्तांत के रचनाकार किस तरह के होते हैं? प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? यात्रा वृत्तांत के रचनाकार या जो लेखक होते हैं वो किस तरह के होते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अनुभवी, दूसरा है कल्पनाशील, तीसरा है आलोचक, चौथा है आलोचना रहित, जिसमें आलोचना नहीं होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर। वो अपने अनुभव के आधार पर ये सारे को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत का उदाहरण नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत का उदाहरण नहीं है? ध्यान से देखेंगे। पहला है हिमालय की यात्रा, दूसरा है कश्मीर की कहानी, तीसरा है गोदान, चौथा है पंच परमेश्वर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। गोदान नहीं है यात्रा वृत्तांत का, क्योंकि हिमालय की हम यात्रा करते हैं, कश्मीर की कहानी में भी हम यात्रा से विवरण करते हैं, और पंच परमेश्वर में भी हम यात्रा वृत्तांत को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन गोदान में हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है 17वां, यात्रा वृत्तांत लेखन में सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? किसमें? यात्रा वृत्तांत में लेखन में सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? काल्पनिकता, सत्यता, समालोचना, संवाद। इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सत्यता के आधार पर हम यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं, इसलिए इनका आवश्यक तत्व सत्यता हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुमाऊं की यात्रा वृत्तांत किसकी? कुमाऊं का यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये जो है कुमाऊं का यात्रा वृत्तांत किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, दूसरा भगवती शरण वर्मा, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, यात्रा वृत्तांत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें यात्रा वृत्तांत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला है शुष्क, बी भावनात्मक, सी सरल व प्रभावमय, डी आध्यात्मिक, डी अत्यधिक साहित्यिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें कैसे करते हैं? सरल और प्रभावमय भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न हो जाता है, यात्रा वृत्तांत के लिए किस विधा का ज्ञान होना आवश्यक होता है? किसके लिए? यात्रा वृत्तांत के लिए किस विधा का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी भूगोल, ऑप्शन नंबर सी इतिहास, और ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी विधाओं का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। किस किस के लिए? समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, ये सभी विधाएं हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक हो जाता है यात्रा वृत्तांत के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
यात्रा वृत्तांत में लेखक किस दृष्टिकोण से अपने अनुभव को लिखता है? तीसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के आधार पर वो अपने यात्रा वृत्तांत को दृष्टिकोण से लिखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस प्रकार की शैली में होता है? इसकी शैली पूछ लिया, क्या पूछ लिया? इसकी शैली पूछ लिया, किस प्रकार की शैली में होता है? अलंकारिक, औपचारिक, वर्णनात्मक, मनोवैज्ञानिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्णनात्मक मतलब किसी भी चीज का उसमें वर्णन किया जाता है यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यात्रा वृत्तांत में लेखक किस विषय पर ध्यान केंद्रित करता है? यात्रा वृत्तांत में जो लेखक है वो किस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करता है? पहला है केवल प्राकृतिक सौंदर्य पर, दूसरा है केवल सामाजिक मुद्दे पर, तीसरा है समग्र यात्रा के अनुभव पर, और चौथा है केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? समग्र यात्रा के अनुभव पर वो यात्रा वृत्तांत लिखता है, लेखक विषय को ध्यान में केंद्रित करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, किस यात्रा वृत्तांतकार को गद्य का आचार्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा भगवत शरण उपाध्याय, और चौथा राहुल संकृत्यायन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राहुल संकृत्यायन को गद्य का आचार्य माना जाता है यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 25वां, तिब्बत में कुछ दिन। क्या है? तिब्बत में कुछ दिन यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया था? एक यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम है तिब्बत में कुछ दिन। ये पूछ रहा है इस यात्रा वृत्तांत को किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है जयशंकर प्रसाद। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये रचित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यात्रा वृत्तांत का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यात्रा यात्रा के अनुभवों का वर्णन करना, काल्पनिक कथाएं, जीवन का उद्देश्य बताना, या साहित्यिक शैली का विकास करना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यात्रा के अनुभवों का वर्णन करना इसमें बतलाया जाता है, इसका यह प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत का नाम, ये प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत का नाम है? मेरी तिब्बत यात्रा, गोदान, कफन, घसीराम कोतवाल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है मेरी तिब्बत यात्रा, जो हमने पीछे देखा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यात्रा वृत्तांत में लेखक का मुख्य पात्र कौन होता है? जब इसमें यात्रा वृत्तांत को हम लिखते हैं या कोई लेखक लिखता है, इसमें जो मुख्य पात्र कौन होता है? पहला ऑप्शन है कोई अन्य व्यक्ति, लेखक स्वयं, प्राकृतिक दृश्य, या ऐतिहासिक स्थान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। लेखक स्वयं ही होता है उसका मुख्य पात्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यात्रा वृत्तांत के पाठकों को किस प्रकार का अनुभव मिलता है? जो पाठक पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत को, उसको किस प्रकार का अनुभव का ज्ञान होता है? ये कह रहा है ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या भौगोलिक। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि ये
पूरी वीडियो आपने वॉच किया है, अच्छे से देखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक देके मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रश्न उन तक भी पहुंच पाए, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है साथियों, कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू।